बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस हफ्ते का आगाज ही आप लोगों के लिए बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की नई एनर्जी के साथ आ रहा है। न्यू मून भी है तो उस वजह से नए ख्यालात रहेंगे, आप लोग क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी आपके कामों में नज़र आएगी, कुछ बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म भी रहेगा, अट्रैक्शन भी रहेगी। आप लोग बहादुरी के साथ कुछ नए फैसले कर सकेंगे, नए काम कर सकेंगे। और अगर आपके रिश्तों को देखें तो लव लाइफ इस हफ्ते बेहतरीन रहने वाली है, बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने पार्टनर या अपने शरीके हयात पर आपने शक नहीं करना। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों पर शक करते रहे तो मामला बिगड़ भी सकता है। वैसे आप लोग रोमांटिक रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता रोमांस की एंट्री भी होगी। इस हफ्ते के आखिर में मामलात आप लोगों के लिए रिश्तों के हवाले से कम बहुत बेहतर हो जाएंगे। आप लोग बहुत खुश रहेंगे। रिश्तों को लेकर अपने आसपास के लोगों के साथ आपका ताल्लुक बेहतर रहेगा, अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर रहेगा और सबसे बढ़कर आपकी लव लाइफ, आपके मोहब्बत के रिश्ते बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। रिश्तों के अंदर एक हार्मनी रहेगी, हम आहंगी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो आपसी मोहब्बत में शिद्दत तो नज़र आ रही है, कुर्बत भी बढ़ेगी, तो मोहब्बत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस हफ्ते मामलात कम से कम लव लाइफ के हवाले से तो बहुत अच्छे रहेंगे। अब देखिए, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से भी अगले जो 5 महीने बनते हैं ये एक नई एनर्जी का दौर भी होगा। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कल की वीडियो चेक कीजिएगा। बाकी ये हफ्ता आपके लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा गुजरेगा। हाँ, इस हफ्ते काम की जो डिमांड रहेगी, आपका काम आपको अपनी तरफ खींचेगा, यानी आपका काम भी डिमांडिंग रहेगा। आपको काम की जगह पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, मसरूफियत ज़्यादा रहेगी और आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है, जो आपके घर वाले हैं, जो आपकी लव लाइफ है, जो आपके मोहब्बत के रिश्ते हैं, वो आपको अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये एक खींचातानी हो सकती है, तो तवाज़न करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है बाज़ औक़ात कि घर वाले आपको अपनी तरफ बुलाते रहेंगे और काम की जगह से आपको मसरूफियत जो है वो अपनी तरफ खींचती रहेगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने मैनेज करना होगा। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों ने किसी के साथ कोई भी ऐसा वादा नहीं करना, कोई भी ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी जो आप पूरी ना कर सकते हो। वैसे इस हफ्ते आप लोग बहुत पुरजोश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। आपका अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। आपका अपने घर के, अपने ख़ानदान के बड़े बुजुर्गों के साथ भी ताल्लुक अच्छा रहेगा, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी, उनकी दुआएं आपको मिलती रहेंगी। और इस हफ्ते आपको किसी अजनबी की तरफ से कोई एक सरप्राइज भी मिल सकता है, कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है, या फिर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि जिस खबर के इंतज़ार में आप लोग थे। और वो तमाम हमली लोग जो साहिबे औलाद हैं, उनका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता भी अच्छा रहेगा और आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर आपके करियर को देखें, काम कारोबार को देखें, तो अगर काम की जगह पर, कारोबार की जगह पर अगर आपका कोई काम फंसा हुआ था, कोई काम अटका हुआ था, तो इस हफ्ते वो काम पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, कोई नई जॉब करना चाहते हैं, किसी नए सेक्टर में काम करना चाहते हैं, अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते उसके लिए रिसर्च कर सकते हैं, उस पर कुछ गौर व फिक्र कर सकते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब के बदलने के लिए और उस पर गौर व फिक्र करने के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और ये हफ्ता उन तमाम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है जो अपना कारोबार कर रहे हैं। आप लोगों को अपने कारोबार में बड़ी मदद मिलेगी, कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। आप लोग बहुत खुशकिस्मत नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम हमली लोग जो साइंटिफिक सेक्टर में काम करते हैं, लेबॉर्ट्री का काम करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है।
स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कम्पेटिटिव एग्जाम देते हैं तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है, कुछ बड़ा फ़ायदा हो सकता है। माली मामलात भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे। पैसों के हवाले से किसी किस्म की कोई कमी नज़र नहीं आ रही। एक्स्ट्रा सोर्सेज नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कोई नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, वक्त अच्छा है, आप कर सकते हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो यह वक्त आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छा रहेगा, क्योंकि कारोबारी लोगों के लिए यह हफ्ता बड़ा खुशकिस्मती वाला हफ्ता रहेगा। तो अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को रिसर्च लाजमी करनी चाहिए। समझदारी के साथ पैसा खर्च कीजिएगा। रिश्ते आप लोगों के अच्छे रहेंगे। मोहब्बत के मामलात बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ से एक नए दौर का आगाज़ भी हो रहा है। तो ये जो एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी इंशाल्लाह लंबे अरसे तक मिलती हुई नज़र भी आ रही हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वो तमाम लोग जो साहिबे औलाद हैं, अल्लाह किसी को भी औलाद का दुख ना दे। आपकी औलाद आपकी ताबेदार रहे, फर्मा बरदार रहे, और अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस हफ्ते के आगाज में ही एक बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है, क्योंकि इस हफ्ते के आगाज से ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और सैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है, वो आप देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। तो ये जो हफ्ता है आप लोगों के करियर के लिए बहुत बेहतर हफ्ता नज़र आ रहा है, क्योंकि करियर के मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपका अपने घर की तरफ रुझान बढ़ेगा। घरेलू मामलात पर आपकी तवज्जो बढ़ेगी। किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ रिसर्च कर सकते हैं। अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं। तो घरेलू मामलात की तरफ आपकी तवज्जो एक तो ज़्यादा रहेगी, और आप लोग इस पर काफ़ी रिसर्च करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इस हफ्ते को ओवरऑल पूरे हफ्ते को देखें तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव हफ्ता रहेगा, प्रॉफिटेबल, मुनाफा बख्श हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की चेंजेस भी आएंगी, दिलचस्प तब्दीलियां होंगी। और ये जो तब्दीलियां होंगी आपकी ज़िंदगी पर पॉजिटिव असर डालेंगी। आपका एतमाद बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो भी काम करेंगे बड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे, और जो भी काम शुरू करेंगे उसकी कामयाबी हासिल करना चाहेंगे। मतलब उस काम को आप रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, उस काम को किसी ना किसी नहज तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे। ज़ाती ज़िंदगी आप लोगों की अच्छी रहेगी, क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी है, तो आप लोग दानिशमंदाना फैसले करेंगे, समझदारी वाले फैसले करेंगे। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स या अपने बहन भाइयों के साथ मशवरा भी करना चाहिए, या उनको साथ मिलाकर, उनको साथ ले जा कर के आप वो प्रॉपर्टी देखें, उसके बाद ही उसकी कोई डील कीजिएगा। वैसे प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा रहेगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो साहिबे औलाद हैं, उन्हें अपनी औलाद पर इन दिनों में कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी औलाद बिगड़ भी सकती है, थोड़ी ज़िद्दी भी हो सकती है, किसी गलत किस्म की महफिलों में भी जा सकती है, कोई गलत किस्म की एक्टिविटी कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी औलाद पर, अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी है। और अगर आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ को देखें तो काम कारोबार तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया। और अगले 5 महीने तक आप लोगों का करियर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएगा। हाँ, बीच में दूसरे प्लैनेट्स की एनर्जीज भी होंगी। अब चूंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो वहाँ पर एनर्जीज इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोगों ने मेहनत करते रहना है, मेहनत नहीं छोड़नी। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट पाएंगे, क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। हफ्ते का आगाज थोड़ा मेहनत तलब रहेगा।
آپ को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिनों में आप लोग रिलैक्स रहेंगे, एंजॉय करेंगे, पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकेंगे। घर के जो कुछ रुके हुए काम थे, कुछ पेंडिंग काम थे, वो मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ होता है तो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों को अगर आप तूल देंगे तो वो बात बिगड़ भी सकती है। वैसे करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, माली हालत आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, फाइनेंस का मसला नहीं होगा। हाँ, इस हफ्ते आप लोगों को पैसा बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए, सेविंग करने की कोशिश करें, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, जैसे कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना। फैमिली मेंबर्स, घरेलू मामलात, इन पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो इस पर आप लोग तवज्जो दे सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप लोग वैसे भी रोमांटिक रहेंगे तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी, अपने बिलव्ड के साथ, अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी, कुर्बत रहेगी, क्वालिटी टाइम साथ गुजारेंगे तो मोहब्बत के मामला तो इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, कुर्बत भी बढ़ेगी। इख्तलाफात थे तो वो इख्तलाफात भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चूंकि जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि ये एक नया फेज शुरू हो रहा है, तो यहां से आप लोग मेंटली रिलैक्स भी हो जाएंगे। आप लोग काफ़ी लंबे अरसे से परेशान हैं किसी ख़ास एक बात को लेकर, तो उसमें बेहतरी नज़र आएगी। ख़ास तौर पर अगर आप करियर के हवाले से परेशान हैं तो वहाँ से भी आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। और हाँ, हफ्ते के आगाज़ में कोई एक बात, कोई एक खबर, कोई भी चीज़ आपको उदास कर सकती है, अफसुर्दा कर सकती है, या फिर आप इमोशनली, जज्बाती तौर पर बेचैन रह सकते हैं। यह हफ्ते के शुरू में होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हफ्ते के आखिर में तो आप लोग इंशाल्लाह बहुत रिलैक्स रहेंगे, मोहब्बत वाला माहौल बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत रहेगी, कहीं टूर पर भी जा सकते हैं, आउटिंग पर जा सकते हैं, तो मामलात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल मामलात तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते ज़्यादातर जो एनर्जीज रहेंगी वो आपकी घरेलू ज़िंदगी और आपके फाइनेंस, आपके काम कारोबार की तरफ रहेंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वो तमाम लोग जो साहिबे औलाद हैं, अल्लाह किसी को भी औलाद का दुख ना दे। आपकी औलाद आपकी ताबेदार रहे, फर्मा बरदार रहे, और अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें। अल्लाह हाफिज़। जमनाई बुर्ज चौसा। जमनाइज, इस हफ्ते का आगाज ही आप लोगों के लिए एक नई तब्दीली के साथ हो रहा है। नया मून भी है, नया चांद भी है, तो नए मंसूबे शुरू करने के लिए, नए काम शुरू करने के लिए, नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ये अच्छा टाइम है। कोई भी काम हो सकता है, कोई भी अगर आप नया करना चाहते हैं, कुछ भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो हफ्ते का आगाज ही आप लोगों के लिए अच्छा है। तो अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि 24, 25, 26 जून के बाद इन दिनों से आप लोगों की तबीयत में थोड़ी सुस्ती आ जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे, काम करने का जी नहीं चाहेगा। तो अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको कर लेना चाहिए। वैसे इसके अलावा अगर हम देखें प्रोफेशनली आपकी ज़िंदगी को, अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस हफ्ते से आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगी, लेकिन काम कारोबार की जगह पर आप लोगों ने बातचीत में बहुत मोहतात रहना है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों में उलझ गए तो आप बहुत जल्दी मायूस भी हो जाएंगे। तो इसलिए सब्र व तहम्मुल के साथ अपने मामलात को
इस हफ्ते लेके चलिएगा। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी, नई शुरुआत कर सकेंगे, नए काम शुरू कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। बस आप लोगों ने अपनी इमोशनल जो लाइफ है, जो जज्बाती मामलात हैं, उनमें आप लोगों ने सब्र व तहम्मुल से चलना है। तो इसलिए आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है, झगड़ों से बचने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आपका अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, आपके वालिदैन आपको पूरी सपोर्ट भी करेंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों का फाइनेंस बेहतर होता हुआ नज़र भी आ रहा है, माली मामलात बेहतर रहेंगे, काम कारोबार से आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस हफ्ते आप लोगों की आमदन तो अच्छी रहेगी, लेकिन आप लोग सेव नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, शॉपिंग पर आपका खर्चा ज़्यादा रहेगा। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के कामों में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, तो अखराजात जो हैं वो आपकी आमदन से थोड़े बढ़ सकते हैं, तो पैसा बचाने की आपने कोशिश भी करनी है। तो जून के इस हफ्ते में जहां आप लोगों को बहुत से मामलात में सब्र तहम्मुल से चलना है, वहीं आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होती हुई नजर आ रही है। आपके आसपास के लोग आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, आपके वालिदैन आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, सपोर्ट आप लोगों को मिलेगी। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे। मोहब्बत के मामलात के हवाले से यह हफ्ता अच्छा भी रहेगा। आपको किसी ऐसे इंसान की सपोर्ट भी मिल सकती है कि जो आपको छुपी मोहब्बत करता है, मतलब उसने मोहब्बत का इजहार तो कभी नहीं किया, लेकिन वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। इसके अलावा भी आप लोगों ने अगर माजी में किसी भी काम में, किसी भी कारोबार में, किसी जॉब में, किसी प्रोजेक्ट में मेहनत की है तो उस मेहनत का रिजल्ट इस हफ्ते नजर आता हुआ नजर आ रहा है। मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और हाँ, अगर आपने माजी में कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदा हुआ था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है। तो इस हवाले से यह हफ्ता बेहतर रहेगा। तो जहां आप लोगों ने अपने ताल्लुकात में, अपने दोस्तों में, काम की जगह पर, कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ मामलात को समझदारी से लेकर चलना है, वहीं आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी बेहतर है, घरेलू मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इमोशनल लाइफ अच्छी रहेगी, मतलब मोहब्बत के रिश्ते बेहतर रहेंगे। तो यह हफ्ता बहुत से हवालों से बेहतर है। बस आप लोगों ने एक एहतियात करनी है कि बहस मुबासों से बचना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वो तमाम लोग जो साहिबे औलाद हैं, अल्लाह किसी को भी औलाद का दुख ना दे। आपकी औलाद आपकी ताबेदार रहे, फर्मा बरदार रहे, और अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, इस हफ्ते का आगाज ही एक जबरदस्त नई एनर्जी के साथ हो रहा है, क्योंकि 17 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है और ये रेट्रोग्रेशन 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक रहेगी। इसके अलावा हफ्ते के आगाज में ही फुल मून भी होगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों ने अपने आप को टाइम देना है, अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात पूरा करने की कोशिश करें। आप लोग हमेशा अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं, अपने घर वालों की, अपने प्यारों की केयर करते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करते रहते हैं। तो इस हफ्ते आपने अपने आप को भी टाइम देना है। और इस हफ्ते की एक और अच्छी बात यह है कि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप लोग बड़े फैसले कर सकते हैं, बड़े पुरएतमाद रहेंगे। तो अगर आपने कोई बड़ा फैसला करना है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि 25-26 जून को वैसे भी आपकी तबीयत के अंदर एक बागियाना अंसर आ जाएगा। आप लोग रूटीन से हट के कुछ करना चाहेंगे, आप लोग किसी का हुक्म नहीं मानेंगे, किसी की बातों पर अमल नहीं करेंगे, वही करेंगे जो आपका जी चाहेगा। तो इस हफ्ते आप लोग इंशाल्लाह कुछ अच्छा करने वाले हैं, कुछ बेहतर करने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी के मसाइल पर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद को आप लोग एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ताकतवर महसूस करेंगे। सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव रहेंगे, दोस्तों के साथ आपकी गपशप रहेगी। तो ये जो एक नया एतमाद आपके अंदर आ रहा है,
ये खुद एतमादी तो बढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका आस पास के लोगों के साथ ताल्लुक भी बेहतर बनाएगा। अपनी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ भी आपका रुझान आएगा। वालिदैन की सेहत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, तो अगर आपके वालिदैन की सेहत ख़राब रहती थी तो वहाँ से भी बेहतरी के चांसेस हैं। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी प्रमोशन हो सकती है, तरक्की हो सकती है, इंक्रीमेंट लग सकता है, कोई अवार्ड रिवॉर्ड कोई बोनस मिल सकता है। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे तो इस कोशिश का रिजल्ट आपको लाजमी नजर आएगा। काम की जगह पर आपने अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करनी है। अपने अखराजात थोड़े कंट्रोल में रखिएगा। बाकी इनकम भी आप लोगों की अच्छी रहेगी, माली मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीदते हैं या किसी भी काम में, कारोबार में पैसा लगाते हैं, तो इस हफ्ते अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उसका फ़ायदा भी आपको इंशाल्लाह होगा। खुशी भी मिलेगी, पैसा भी आएगा और आप लोगों के अंदर एक जोश जज्बा भी रहेगा। तो ये जो जोश और जज्बा आपके अंदर आ रहा है, आप लोगों के कारोबार में भी बेहतरी लेकर आएगा, आपकी शख्सियत के अंदर भी एक नया एतमाद लेकर आएगा, नया कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, शादी का सोच रहे हैं या रिश्ता तलाश कर रहे हैं, तो इस हफ्ते नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। नए मामलात बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो नए रिश्तों के हवाले से भी ये वक्त अच्छा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, तो मोहब्बत के मामलात भी बहुत बेहतर रहेंगे। मोहब्बत की ज़िंदगी बड़ी खुशगवार रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आपका अपने महबूब के साथ रिश्ता बहुत बेहतर रहेगा, बहुत मजबूत भी रहेगा। तो आपके रिश्तों में भी खुशियां भी आएंगी, खुशहाली भी आएगी। तो आप लोगों को अपने पार्टनर पर अब भरोसा भी करना है। छोटी छोटी बातों में आपने उलझना नहीं है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिए। शक शुबे इन बातों से दूर रहिए, शक न कीजिए, अपने पार्टनर पर एतमाद कीजिए, तो आपका रिश्ता मजीद बेहतर हो जाएगा। तो ये हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत ही एनर्जेटिक हफ्ता रहता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा खूबसूरत हफ्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह किसी को भी औलाद का दुख ना दे। आपकी औलाद आपकी ताबेदार रहे, फर्मा बरदार रहे, और अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे, खुशियां देखें, खुशहालियां देखें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें। अल्लाह हाफिज़।